आप खुद को खास समझकर ही फंस गए। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी रेस लगी है जहां सब दौड़ रहे हैं। एक शख्स इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि वो कमजोर है, दूसरा इसलिए कि वो थक गया है, लेकिन एक तीसरा शख्स ऐसा है जो दौड़ ही नहीं रहा। वो वहीं खड़ा सबको देखकर मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो उन सबसे मुख्तलिफ है, वो बहुत खास है और ये रेस उसके मयार की ही नहीं है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें, दिन ढलने पर पता चलता है कि जो दौड़ रहे थे वो मंजिल पर पहुंच गए और वो खास शख्स वहीं खड़ा गर्द बनकर रह गया। आज की कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जो अपनी काबिलियत के गुरूर में नहीं बल्कि अपने खास होने के वहम में कैद हो गया था। इस नौजवान का नाम था अरसलान। अरसलान ज़हीन था, पढ़ा लिखा था और उसके पास अल्फाज का ऐसा जादू था कि लोग दंग रह जाते। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला था। उसे लगता था कि वो आम इंसानों की तरह छोटी छोटी नौकरियां करने, पसीना बहाने या जीरो से शुरू करने के लिए पैदा नहीं हुआ। वो अक्सर अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर लोगों को देखता और सोचता, ये लोग कितने आम हैं, सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को थके हारे लौटते हैं। मैं इन जैसा नहीं हूं, कुदरत ने मुझे किसी बड़े मौजज़े के लिए चुना है। वक्त गुजरता गया, अरसलान के साथ वाले लड़कों ने छोटी मोटी नौकरियां शुरू की, किसी ने दुकान खोली, कोई सेल्समैन बन गया। अरसलान इन सब का मजाक उड़ाता। एक दिन उसका पुराना दोस्त इमरान उससे मिलने आया। इमरान अब एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसने शुरुआत एक छोटी सी रेहड़ी से की थी। अरसलान ने उसे देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, इमरान, तुमने अपनी जिंदगी के कीमती साल इस छोटी सी चीज में जाया कर दिए। मैं तो किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहा हूं, कुछ ऐसा जो मेरे शायाने शान हो। इमरान मुस्कुराया और बोला, अरसलान, तुम इसलिए नहीं रुके हुए कि तुम्हारे पास मौका नहीं है, बल्कि तुम इसलिए फंसे हुए हो क्योंकि तुमने खुद को जरूरत से ज़्यादा खास समझ लिया है। अरसलान को ये बात चुभ गई। उसी शाम वो पार्क में एक बेंच पर बैठा था जहां उसकी मुलाकात एक ज़ईफ माली से हुई। वो बूढ़ा शख्स बड़ी तनदेही से पौधों को पानी दे रहा था। अरसलान ने उससे पूछा, बाबा जी, आप बरसों से इसी मिट्टी में हाथ काले कर रहे हैं, आपको उकताहट नहीं होती? बूढ़े माली ने मिट्टी झाड़ी और अरसलान की आंखों में झांक कर कहा, बेटा, इस दुनिया में सबसे खतरनाक कैदखाना वो है जिसकी दीवारें अना से बनी हों। तुम जानते हो सबसे ज्यादा पछतावा किसे होता है? उस बीज को जो ये सोचकर जमीन में नहीं दफन होता कि मैं तो बहुत नायाब हूं, मुझे इस गंदी मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए। नतीजा क्या निकलता है? वो बीज कभी दरख्त नहीं बन पाता, उसे परिंदे चुग जाते हैं या वो धूप में सूखकर खत्म हो जाता है। बूढ़े ने एक गहरी बात कही, तुम खुद को खास समझकर ही फंस गए हो। तुमने आम होने की हिम्मत ही नहीं की, इसलिए तुम कुछ खास बन भी नहीं सके। अरसलान को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसे समझ आ गया कि वो किसी बड़े मौजज़े का इंतजार करते करते अपनी जिंदगी की हकीकत को खो चुका था। उसने उसी रात अपने कमरे की दीवार पर लिखा, बड़ा बनने के लिए पहले आम बनना पड़ता है। मेरे दोस्तों, हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो इसलिए अमल नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम तो किसी बड़े काम के लिए बने हैं। हम छोटे काम करने में शर्म महसूस करते हैं और यही खास होने का एहसास हमें एक ही जगह पर जकड़ लेता है। याद रखें, जो बीज मिट्टी में मिलने से डरता है वो कभी फल नहीं दे सकता। आज ही अपने इस खास होने के वहम को तोड़ें और मैदान में उतरें। अगर इस कहानी ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो कमेंट में लिखें, आई विल स्टार्ट टुडे, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी मौजज़े के इंतजार में बैठे हैं। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।